अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह और आज हम बात करेंगे नमाज तरावी के। नमाज तरावी के कितने फ़ायदे हैं सेहत के हवाले से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नमाज तरावी जो 20 रकात की होती हैं, हर रकात में 10 कैलोरीज़ खर्च हो जाती हैं और अगर हम हिसाब लगा दें तो ये करीबन 200 कैलोरीज़ होती हैं। और अगर हम नमाज इशा भी इसमें जोड़ दें तो कम से कम ये 300 कैलोरीज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 कैलोरीज़ जो हैं वो 40 मिनट वॉक के बराबर हैं। तो अगर हम वॉक पे जाएं 1 घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए और तरावी के लिए भी जाएं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रमज़ान में वॉक पे न जाएं और तरावी करें, ये बराबर बराबर फ़ायदा दे सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो है, चूँकि जब नमाज का एहतमाम होता है तो नमाज में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसमें हर एक उज़ू को कोई न कोई फ़ायदा होता है। जैसे कि सुजूद में आप जब उतरते हैं तो गश ऑफ ब्लड जो हैं वो ब्रेन को जाते हैं, तो इससे ब्रेन में इम्प्रूवमेंट बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो एल्डरलीज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब उनको नसियाँ वगैरह की शिकायत होती हैं, भूल जाने की शिकायत होती है। और दूसरी बात जो है, जो तरावी के हवाले से हम बात करेंगे, जब आप सजदे में होते हैं जब आप अतहियात में होते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि मसल्स जो काफ मसल्स हैं उनका एक खिंचाव बढ़ जाता है और उस खिंचाव की वजह से जो है एक जो ये जो खून का रफ्तार जो है वो बहाव जो है वो ज़्यादा आ जाता है विसराज की तरफ और दूसरी अज़ा की तरफ। तो एक और तहकीक से पता चला है कि बरकी रो या इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होती हैं लॉन्ग बोनस में भी। और अगर हम सजदे की हालत में या नमाज की जो रियाजत है वो दुरुस्त तरीके से हम लोग करते हैं तो ये बरकी रूह जो है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। इस तरह से हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसे अमराज से भी ये जो है दूर रह पाते हैं। और सबसे अहम बात जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस के बाद जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हैं जिसमें कार्टिलेज गस्ती हैं। हम लोग कहते हैं कि कार्टिलेज की ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती हैं, लेकिन जब आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज जो है आप लगातार पढ़ते हैं तो जो अज़लात की खिंचावट और बोनस में जो बरकी रफ्तार होती हैं उसके दौड़ने की वजह से तग़ज़िया पहुंचता है कार्टिलेज को, तो उससे कार्टिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप नमाज़ों का एहतियात कर सकें, यानी नमाज़ों का एहतमाम कर सकें। एक मिस्री सर्जन था जो बार बार ये सोचता था, वो स्पाइनल सर्जन था, कि मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकूं कि जिससे पोस्ट ऑपरेटिव में रिकवरी ज़्यादा आ जाती। तो उसके बाद उसने बार बार सोचा और एक बार उसको एक मुसलमान जो ये मरीज़ था पोस्ट ऑप में था और उसकी रिकवरी अच्छी हुई, तो उससे कहा कि तुम भाई क्या करते हो? तो उसने कहा बस 5 वक्त की नमाज़ें इसी बेड पे अदा करता हूँ। तो फिर मिस्री सर्जन ने ये पूछा कि मुझे सिखाओ ये नमाज़ें कैसे होती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज। चूँकि जब सजदे आप देते हैं, सजदा जो है वो क्लाइमेक्स है पूरी इबादत का, और इस सजदे में जब आप गिरते हैं तो जाहिर सी बात है एक ट्रैक्शन हो जाता है आपकी तमाम तर इन ये जो डिस्क्स का, ये वर्टेब्रास का, तो जो नसें दब गई होती हैं वो कहीं ना कहीं उनका दबाव जो है वो खुल जाता है। तो बस शर्त ये है कि आप सुजूद, आप रुकू बहुत आहिस्ता से करें और इससे फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरह से जब आप नमाज में खड़े हो जाते हैं
तो हम लोग कहते हैं कि हर एक इंसान का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर 3 मीटर तक रहता है। अगर इंसान मुस्बत सोचता है तो मुस्बत असरात 3 मीटर तक रहते हैं। इंसान मनफी सोचता है तो 3 मीटर तक मनफी असरात रहते हैं। तो जब इमाम खड़े हो जाते हैं हम ख्याल मुक्तदियों के साथ, तो एक समा बांधा जाता है और ये समा होता है रहमत का, रहमत के नुज़ूलों का, रूहानी तक़वियत का। और इस तरह से एक शख्स की जो जज्बात होते हैं, एक शख्स के जो ख़यालात होते हैं, जो मस्बत ख़यालात होते हैं, वो दूसरे में मुंतकिल होते हैं। इस तरह से एक रूहानी समा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप तरावी पढ़ें तो बाजमात पढ़ें और इससे और ज़्यादा फ़ायदे आपको हासिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आप इसी तरह से नमाज के बारे में, कुरान के बारे में और जो बाकी ये जो हमारे तरीक़ेकार हैं इस्लाम में, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं एक इंसानी जिस्म पर, ये मैं इंशाअल्लाह कहूँगा। और आखिर में जाते जाते एक बात और कि ग्रोथ हार्मोन जो है इस रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा होता है और सुजूद से, रुकू से, नमाज से भी ये 5 फोल्ड ज़्यादा निकलता है, जिससे वो लोग जिनके चेहरे जो हैं मतलब खूबसूरत नहीं हैं, अगर वो इस तरह की नमाज़ों का एहतमाम करें तो ग्रोथ हार्मोन से कोलेजन बनता है और उससे जिस्म पर रौनक आ जाती है, नूरानी चेहरा हो जाता है। तो वो लोग जो चाहते हैं उनके चेहरे बहुत खिले हुए रहें, उनके चेहरे खूबसूरत रहे, तो तरावी और नमाज उनके लिए दवा है, अक्सर है। अस्सलाम वालेकुम।